नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल आज आपको ऐसी हॉरर घटना बताने वाला हूं जो एकदम रियल घटना है और इस घटना को अपनी आंखों के सामने महसूस करने वाली उसको देखने वो हमारे साथ ही है। जी हां, हमारे गांव की लड़की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, तभी जंगल की गहराई से एक साया उठा, सदियों पुराना, खून का प्यासा और बदला लेने को तैयार। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस की, एक ऐसे श्राप की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में बसा छोटा सा गांव राजपुरा बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थी। गांव में मुश्किल से 150 घर थे। लोग खेती बाड़ी और मवेशियों पर निर्भर रहते थे। बिजली कभी कभी आती थी, मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। यहाँ के लोग पीढ़ियों से एक ही जगह रहकर उसी मिट्टी में जीते और मरते आए थे। गांव के चारों ओर फैला जंगल हमेशा किसी अनजाने डर से भरा लगता था। दिन में भी जब हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाती तो पत्तों की सरसराहट अजीब सी लगती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस जंगल में रात ढलने के बाद जाना मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस का वास है। ये नाम सुनते ही बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। ब्रह्म राक्षस की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही थी। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक ब्राह्मण तांत्रिक हुआ करता था जिसका नाम देवकीनंदन था। वो विद्या में तो महान था, लेकिन लालच और अहंकार में अंधा हो गया। उसने तंत्र विद्या के बल पर अमरत्व पाने की कोशिश की, परंतु उसके प्रयोग असफल रहे और एक दिन उसके ही शिष्य ने उसे धोखा देकर मार डाला। मरते वक्त देवकीनंदन ने श्राप दिया कि वह ब्रह्म राक्षस बनकर लौटेगा और इस जंगल को अपना निवास बना लेगा। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे जिसे लोग भूत मंदिर कहते थे। वहां कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि रात में वहां से एक लंबी परछाई गुजरती है जो इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची और डरावनी होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमकती है और उसके पैरों के निशान जमीन पर धंस जाते हैं। मुख्य कहानी की शुरुआत होती है अर्पित से, जो शहर से आया एक युवक था। वो पत्रकार था और लोक कथाओं पर रिसर्च करता था। उसके एक दोस्त ने उसे राजपुरा गांव की ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई थी। अर्पित को लगा कि ये उसके अगले लेख के लिए एक बेहतरीन विषय होगा, इसलिए वो गांव पहुंचा। गांव में ठहरने के लिए उसने पंचायत प्रमुख गोपाल के घर का सहारा लिया। पहले दिन गांव में सब कुछ सामान्य लगा। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही अर्पित ने ब्रह्म राक्षस का नाम लिया, सबकी आंखों में डर की झलक आ गई। कई लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस विषय में ज्यादा दखल न दे, खासकर रात में जंगल के करीब न जाए। पर अर्पित पत्रकार था, डरने वालों में से नहीं। उसने तय किया कि वो खुद उस जगह जाएगा और सच का पता लगाएगा। दूसरे दिन वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में जंगल शांत और खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया वातावरण बदलता गया। हवा भारी और ठंडी होने लगी। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से कम ही आ रही थी और अजीब सी नमी मिट्टी से उठ रही थी। कुछ देर बाद वो उस पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंच गया। मंदिर की दीवारों पर टूटी मूर्तियां और सूखी बेलें लिपटी हुई थी। उसके चारों ओर फैली खामोशी बहुत भारी थी। अर्पित ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसने महसूस किया कि पीछे कहीं पत्ते दबे हैं। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर जब उसने जमीन पर देखा तो वहां गहरे पैरों के निशान थे जो इंसान जैसे थे, लेकिन बेहद बड़े और गहरे। वो घबरा गया और तेजी से तस्वीरें लेकर वापस लौटने लगा। गांव लौटकर उसने ये बात गोपाल को बताई तो गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि तूने गलती कर दी है अर्पित, ये निशान उसी के हैं और अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब तुझे चैन से नहीं छोड़ेगा। गोपाल की बात सुनकर अर्पित के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हुए। उस रात अर्पित बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। बाहर से कभी कभी अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता जो खिड़की के पर्दे को हिलाता। वह सोचता रहा कि क्या सच में कोई ब्रह्म राक्षस है
या ये सब लोक कथाओं का असर है, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और वह जम गया। दूर अंधेरे में दो लाल चमकते बिंदु उसे घूर रहे थे। अर्पित ने खिड़की से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं जकड़ रही थी। उन लाल बिंदुओं की चमक स्थिर नहीं थी, वे हल्की सी कांप रही थी, मानो देखने वाला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। अर्पित ने खुद को समझाया कि ये उसकी आंखों का धोखा है, शायद किसी जानवर की आंखों में रोशनी पड़ गई हो। लेकिन तभी उसने सुना बाहर सूखी घास पर जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में अजीब सी ठंड भर गई। उसने खिड़की का पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर चादर ओढ़ ली, लेकिन नींद तो दूर, उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, इतनी हल्की कि अगर वह पूरी तरह सतर्क ना होता तो शायद सुन भी ना पाता। उसने साहस जुटाकर आवाज लगाई, कौन है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर एक बार वही दस्तक, इस बार थोड़ी लंबी। अर्पित धीरे धीरे उठा। उसके कदम भारी हो रहे थे, मानो जमीन उसे रोक रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उसी क्षण उसे लगा जैसे दूसरी ओर से कोई उसकी नब्ज महसूस कर रहा हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और बिना दरवाजा खोले वापस बिस्तर पर आ गया। बाहर के कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई। सुबह होते ही उसने गोपाल को रात का किस्सा सुनाया। गोपाल ने कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी अर्पित, तूने उसकी नजर अपने ऊपर डाल दी है, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अर्पित ने ठान लिया कि वह दिन में फिर मंदिर जाएगा और वहां और सबूत इकट्ठा करेगा। दोपहर में वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर निकला। गांव के कुछ बच्चे उसे दूर से जाते देख रहे थे, लेकिन कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जंगल में फिर वही भारीपन था। पेड़ों की टहनियों में अजीब सी कराहती सी आवाज थी। मंदिर पहुंचकर उसने अंदर की टूटी मूर्तियां और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह देखे। एक कोने में उसे एक पत्थर की चौखट के नीचे दबा हुआ लोहे का डिब्बा मिला। उसने उसे निकाला तो उसमें पुराने तांत्रिक मंत्रों के लिखे पन्ने थे, जिन पर खून के धब्बे जैसे निशान जमे थे। अर्पित इन पन्नों को ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की सांसों का एहसास हुआ, इतनी ठंडी कि उसकी गर्दन पर बर्फ जैसा एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ टूटी दीवार थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर लंबी और विकृत होकर फैली थी, जैसे किसी और की आकृति उसकी परछाई में घुल गई हो। उसने पन्ने जल्दी से अपने बैग में रखे और तेजी से गांव की ओर लौटने लगा। लेकिन अब जंगल में कदमों की आहट उसके पीछे साथ चल रही थी, कभी पास कभी दूर। पेड़ों की जड़ों के बीच से गुजरते हुए वो गिरते गिरते बचा। उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब आदेश जैसा था। गांव लौटकर उसने पन्ने गोपाल को दिखाए। गोपाल ने घबराकर कहा, ये मत रख, इन्हें जला दे वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अर्पित ने मना कर दिया। उसे लगा यही पन्ने ब्रह्म राक्षस की सच्चाई उजागर करेंगे। उस रात अर्पित ने पन्नों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उनमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस तब तक इस धरती से बंधा रहेगा जब तक उसका अधूरा यज्ञ पूरा न हो जाए। यज्ञ पूरा करने के लिए उसे 7 मानव बलि और एक तांत्रिक बलि की आवश्यकता है। अर्पित के हाथ कांपने लगे। क्या वो खुद उस तांत्रिक बलि का हिस्सा बन चुका है? रात गहराते ही बाहर से फिर वही भारी कदमों की आहट आने लगी। इस बार वे गांव के भीतर तक पहुंच गए। अर्पित ने खिड़की से झांक कर देखा तो दूर एक बेहद लंबा काला आकार गलियों के बीच से गुजर रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद भयावह थी। घरों की खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थी, मानो पूरा गांव जानता हो कि मौत घूम रही है। अर्पित ने कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर बंद हो गई। तभी वो आकृति रुक गई और सीधे उसकी खिड़की की ओर मुड़ी। 2 जलते लाल गोले अब बेहद करीब थे और एक विकृत लंबा हाथ खिड़की की सलाखों के बीच से अंदर सरकने लगा। अर्पित पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नजर उस हाथ में बंधे एक पुराने तांत्रिक धागे पर पड़ी। वही धागा जो पन्नों में वर्णित बलि यज्ञ की निशानी थी। वह समझ गया कि ब्रह्म राक्षस ने उसे देख लिया है और अब ये खेल खत्म नहीं होने वाला। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी और तभी कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। अर्पित की सांसें धुंध बनकर सामने तैर रही थी। खिड़की की सलाखों से वो लंबा विकृत हाथ अब पूरी तरह अंदर आ चुका था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और हड्डियों जैसी पतली थी।
नाखून धारदार पंजों की तरह चमक रहे थे। अर्पित जड़ हो गया था। उसके कानों में एक धीमी गूंज थी जो शब्द नहीं थी, लेकिन उसमें एक आदेश की ताकत थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो पासा। अर्पित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गोपाल की आवाज आई, अर्पित दरवाजा खोल जल्दी। अर्पित ने नजर खिड़की की ओर डाली, पर वहां अब सिर्फ अंधेरा था। हाथ गायब हो चुका था। वो तेजी से दरवाजा खोलता है। गोपाल अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देता है। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने कहा, मैंने दूर से देखा, वो तुझे देख रहा था। अर्पित, ये अच्छा संकेत नहीं है। अर्पित ने पन्नों के बारे में बताया तो गोपाल ने कहा, तूने इन्हें अपने पास रखकर गलती की है। ये वही मंत्र है जिन्हें वो अधूरा छोड़ गया था, और अब शायद तू ही उस यज्ञ का हिस्सा बन गया है। अर्पित ने कहा, अगर मैं सच जान लूं तो इसे खत्म भी कर सकता हूं। गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, जो सच है उसे जानकर भी कई लोग नहीं बचे। अगली सुबह अर्पित ने ठान लिया कि उसे मंदिर के पास और तलाश करनी होगी। वो अकेला नहीं गया। इस बार गोपाल का भतीजा सूरज भी साथ था, जो उसकी मदद करने को तैयार था। दोनों जंगल में काफी अंदर तक गए। मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले उन्हें एक सूखा कुआं मिला, जिसके चारों ओर जमीन काली पड़ी थी, मानो वहां आग जलाई गई हो। सूरज ने बताया कि ये वही जगह है जहां सालों पहले आखिरी बलि हुई थी, और उसके बाद से कोई इस कुएं के पास नहीं आता। अर्पित ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे कुछ चमकती हुई चीजें दिखी। नीचे हड्डियों का ढेर था, और उनके बीच एक लोहे का ताबीज पड़ा था। वो ताबीज पन्नों में बने चित्र से बिल्कुल मेल खाता था। अर्पित ने लंबी लकड़ी से उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही ताबीज बाहर आया, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा के बिना ही हिलने लगी। सूरज ने डरते हुए कहा, इसे वापस फेंक दे वरना वो आ जाएगा। लेकिन अर्पित इसे अपने साथ ले गया। गांव लौटते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य परछाई हर कदम पर पीछे चल रही हो। रात को ताबीज को मेज पर रखकर वह पन्नों के साथ उसका संबंध समझने लगा। पन्नों में लिखा था कि ताबीज उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा का बंधन है, लेकिन इसे नष्ट करने के लिए तांत्रिक यज्ञ के सभी स्थानों को शुद्ध करना होगा, और वो स्थान साथ है। अर्पित ने तय किया कि वह सभी स्थान खोजेगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर स्थान जंगल के अलग हिस्से में था, और वहां जाने का मतलब था उसकी जान पर खेलना। उसी रात उसे सपना आया जिसमें वह जंगल के बीच खड़ा था, और चारों तरफ आग के घेरे थे। आग के उस पार ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा थी। चेहरा विकृत, आंखें जलती हुई और दांत बेहद लंबे। वो अपने पंजे से जमीन पर एक चिन्ह बना रहा था, और फिर अचानक वो लपक कर अर्पित के करीब आ गया। सपना टूटते ही अर्पित पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ पर वही चिन्ह उभरा हुआ था जो सपने में जमीन पर बना था। सुबह गोपाल ने उस चिन्ह को देखकर कहा, ये उसकी मुहर है, अब वो तुझसे सीधे जुड़ चुका है। अर्पित ने कहा, तो फिर अब हमें जल्दी करनी होगी। सूरज ने डरते हुए कहा, लेकिन वह तुझे छोड़ देगा नहीं। अर्पित और सूरज पहले स्थान की तलाश में जंगल के एक हिस्से में गए, जहां पेड़ों पर अजीब तरह के निशान बने थे। हवा वहां बेहद ठंडी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्ता उन्हें देख रहा हो। अचानक उनके पीछे सूखी टहनियां टूटने की आवाज आई। दोनों पलटे तो पेड़ों के बीच एक लंबी परछाई हिल रही थी। वो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। सूरज ने फुसफुसाया, भागो। दोनों दौड़ पड़े, लेकिन कदमों की आहट उनके ठीक पीछे थी। वे एक गुफा में घुस गए जो पत्थरों से आधी ढकी हुई थी। अंदर घुसते ही अंधेरा और घना हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा गुफा की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे, और बीच में एक छोटा सा वेदी स्थान था जहां राख और जली हुई लकड़ियां पड़ी थी। अर्पित ने पन्नों में दिए मंत्र से वहां शुद्धिकरण की प्रक्रिया की। तभी गुफा के बाहर से गहरी गर्जना जैसी आवाज आई। सूरज ने टॉर्च बंद कर दी। दोनों सांस रोके बैठे रहे। कदमों की आवाज गुफा के ठीक मुहाने पर आकर रुक गई। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दोनों के होंठ नीले पड़ गए। फिर धीरे धीरे वह आहट दूर चली गई, लेकिन अर्पित को पता था कि ये बस शुरुआत है। गांव लौटने के बाद उसने गोपाल को बताया कि एक स्थान शुद्ध हो चुका है, लेकिन 6 बाकी हैं। उसी रात जब वह सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन मेज पर रखा ताबीज अपने आप हिल रहा था, और फिर वह जमीन पर गिरा। गिरते ही कमरे की दीवार पर ब्रह्म राक्षस की छाया उभर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।
छाया ने उसकी गर्दन तक पहुंचते ही मानो उसके भीतर उतरने की कोशिश की। अर्पित ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा, तभी छाया झटके से पीछे हटी और ताबीज वापस मेज पर चला गया। लेकिन अर्पित को महसूस हुआ कि अब ब्रह्म राक्षस सिर्फ बाहर नहीं है, वो उसके भीतर भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। ताबीज पर से नजर हटाते ही अर्पित ने महसूस किया कि उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा है, जैसे किसी ने उसके दिमाग को कसकर पकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली छवियां तैरने लगी। वो खुद को किसी और समय और जगह पर देख रहा था। आसपास वही जंगल था, लेकिन गांव और घर कहीं नहीं थे। बीच में एक विशाल वेदी बनी थी जिस पर 7 सिर पंक्तिबद्ध रखे थे और सामने खड़ा था देवकीनंदन। उसका चेहरा सामान्य नहीं था, आंखें गहरे काले धब्बों में डूबी हुई और शरीर आधा इंसान आधा किसी डरावने पशु जैसा। उसने अर्पित की ओर देखा और कहा, तू मेरा 8वां है। जैसे ही उसने ये कहा, अर्पित का सिर दर्द से फटने को हो गया। उसने झटके से आंखें खोली। वो वापस अपने कमरे में था, लेकिन माथे पर ठंडा पसीना था और दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने गोपाल और सूरज को ये सपना बताया। गोपाल ने कहा, यह सपना नहीं, चेतावनी है, अब वो तुझे दिखा रहा है कि आगे क्या होगा। सूरज ने पूछा, अब क्या करेंगे? अर्पित ने कहा, हमें बाकी स्थान ढूंढने होंगे और जल्दी। दूसरे स्थान की तलाश में वे जंगल के दक्षिणी हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना बरगद था जिसकी जड़ों में काले कपड़े के टुकड़े और सूखे खूल फंसे थे। पेड़ के चारों ओर जमीन अजीब तरह से काली थी, जैसे सदियों से यहाँ कुछ जलाया जा रहा हो। अर्पित ने पन्नों से मंत्र पढ़ते हुए शुद्धिकरण शुरू किया। तभी बरगद की मोटी जड़ हिलने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सरक रहा हो। सूरज ने डरकर कहा, जल्दी खत्म कर वरना वो यहीं आ जाएगा। अर्पित ने प्रक्रिया पूरी की और दोनों तेजी से गांव लौट आए। तीसरे स्थान तक पहुंचना और भी कठिन था, क्योंकि वह जंगल के उस हिस्से में था जहां पुराने जमाने में श्मशान घाट हुआ करता था। वहां की मिट्टी में नमी नहीं थी, सिर्फ सूखी धूल और राख थी। पेड़ों पर कावे और उल्लू बैठे थे और उनकी निगाहें दोनों पर टिकी थी, जैसे वे रास्ता दिखा रहे हों। शुद्धिकरण के बीच अचानक जमीन में से एक लंबा साया उभरने लगा। अर्पित ने बिना रुके मंत्र पढ़ा। सूरज ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म हुआ वो जमीन में समा गया। गांव लौटकर अर्पित को लगा जैसे उसकी ताकत कम होती जा रही है। हर शुद्धिकरण के बाद उसका शरीर और कमजोर हो रहा था, लेकिन वह जानता था अगर वो रुका तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात जब वो अकेला बैठा पन्नों को देख रहा था तो ताबीज अपने आप चमकने लगा। कमरे में धुंध फैलने लगी और उसमें से ब्रह्म राक्षस का आकार उभरा। उसकी लंबी गर्दन धीरे धीरे झुककर अर्पित के बिल्कुल पास आ गई। वह बिना होंठ हिलाए सीधे उसके दिमाग में बोल रहा था, तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। अर्पित ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। ब्रह्म राक्षस ने अपना पंजा उसकी छाती पर रखा और अर्पित को लगा उसका दिल धड़कना भूल गया है। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सूरज और गोपाल अंदर घुसे। सूरज ने पवित्र जल की बोतल ब्रह्म राक्षस के साए पर फेंकी। वह एक पल को पीछे हटा और धुंध में विलीन हो गया। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गोपाल ने कहा, अब समय नहीं बचा, उसने तुझे पूरी तरह चिन्हित कर दिया है। अगला चरण होगा तेरा शरीर अपने वश में करना। अगर उसने ये कर लिया तो तू जिंदा रहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाएगा। अगले दिन चौथे स्थान की तलाश में वे जंगल के उत्तरी छोर पर गए। वहां एक पत्थरों का चबूतरा था जिस पर पुराने खून के धब्बे जमे थे। आसपास कोई जानवर तक नहीं था। अर्पित ने शुद्धिकरण शुरू किया, तभी आसमान में काले बादल घिराए और बिजली की चमक के साथ हवा गरजने लगी। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच से ब्रह्म राक्षस का पूरा आकार उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल भारी, लेकिन उसकी आंखें पागलपन से भरी थी। अर्पित ने मंत्र पूरा करने के लिए आंखें बंद कर ली। सूरज ने उसे खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। ये शुद्धिकरण अधूरा नहीं रहना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी चबूतरे पर फैली और ब्रह्म राक्षस कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने दहाड़ते हुए एक पेड़ को उखाड़ फेंका। उसकी निगाहें अब सीधे अर्पित पर थी। दोनों भागते हुए गांव पहुंचे, लेकिन इस बार अर्पित जानता था कि ब्रह्म राक्षस अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था और उस नजर में सिर्फ एक ही चीज थी, अधूरा यज्ञ पूरा करने की प्यास।
रात को जब सब सो चुके थे, अर्पित की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि उसका कमरा अब वही जंगल बन चुका है। पत्तों की सरसराहट चारों तरफ गूंज रही थी और उसके सामने खड़ा था ब्रह्म राक्षस। इस बार वह साया नहीं बल्कि पूरा शरीर था, लंबा विकृत चेहरा, लाल आंखें और मुंह से निकली लंबी जीभ जो जमीन तक छू रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सिर्फ 3 स्थान बाकी है, उसके बाद तू मेरा होगा। अर्पित की सांसें थमने लगी और तभी उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई। वह अंधेरे में गिरने लगा और गिरते गिरते उसने देखा नीचे वही वेदी है जिस पर 7 सिर रखे हैं और 8वां स्थान खाली है ठीक उसके लिए। अर्पित झटके से उठ बैठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी लेकिन शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसने चारों तरफ देखा तो वो अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उसे लगा ये कोई सपना था, मगर जब उसने पैर जमीन पर रखे तो देखा कि पांव की उंगलियों पर हल्की सी काली धूल चिपकी हुई है, वही धूल जो जंगल के पुराने यज्ञ स्थलों पर बिखरी रहती है। सुबह होते ही उसने गोपाल और सूरज को बुलाया और पूरी बात बताई। गोपाल ने गंभीर होकर कहा, अब समय बहुत कम है, ब्रह्म राक्षस तुझे अपने स्थान पर ले जाने लगा है और अगर वो एक बार तुझे वेदी तक ले गया तो लौटना असंभव होगा। सूरज ने डरते हुए कहा, तो हमें बाकी 3 स्थान तुरंत ढूंढने होंगे। अर्पित ने हामी भरी लेकिन अंदर से वह जानता था कि ब्रह्म राक्षस अब सिर्फ उसे रोकना नहीं चाहता बल्कि हर कदम पर उसे कमजोर भी कर रहा है। पहला स्थान जो बाकी था वो गांव के पश्चिमी छोर पर एक गहरी खाई के पास था। वहां जाने के लिए संकरी पगडंडी से गुजरना पड़ता था। चारों तरफ खामोशी थी, हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। खाई के किनारे एक पुराना पत्थर का स्तंभ था जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी थी। अर्पित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन तभी खाई के नीचे से एक लंबा काला हाथ ऊपर की ओर बढ़ा और स्तंभ को पकड़ लिया। पत्थर में दरारें पड़ने लगी। सूरज ने अर्पित को खींचा लेकिन उसने मंत्र पूरा किया और स्तंभ के टूटते ही एक तेज रोशनी खाई में उतर गई। काला हाथ पीछे हट गया। दूसरा स्थान गांव से दूर पहाड़ की चोटी पर था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 2 घंटे चढ़ाई करनी पड़ी। ऊपर एक पत्थर की वेदी थी जिस पर राख जमी थी और चारों कोनों पर लोहे की कीलें गड़ी थी जैसे किसी को यहाँ बांधकर बलि दी गई हो। अर्पित ने शुद्धिकरण शुरू किया। तभी आसमान में बादल गरजने लगे और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। एक परछाई धीरे धीरे वेदी के पीछे आकार लेने लगी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वही ब्रह्म राक्षस, लेकिन इस बार उसका शरीर धुंध से बना था। उसकी आंखें सीधे अर्पित में उतर रही थी और उसके होठों के बिना भी आवाज गूंज रही थी, रुक जा, नहीं तो अभी यही खत्म कर दूंगा। अर्पित ने नजरें नीचे झुका ली और मंत्र पूरा किया। सूरज ने वेदी पर पवित्र जल छिड़का और वह परछाई टूटकर हवा में बिखर गई। लेकिन जाते जाते वो फुसफुसा गया, आखिरी स्थान मेरा है और वहां से कोई वापस नहीं आता। गांव लौटकर अर्पित ने पन्नों में आखिरी स्थान की जानकारी खोजी। उसमें लिखा था कि वह जगह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है और वहां की जमीन लाल मिट्टी से ढकी है। गोपाल ने चेतावनी दी, उस जगह तक जाना मौत से हाथ मिलाने जैसा है। लेकिन अर्पित ने ठान लिया कि अगर वो वहां नहीं गया तो ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अगली सुबह अर्पित और सूरज ने ताबीज और पन्ने साथ लिए और निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही सूरज की घड़ी बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क तो पहले से ही नहीं था लेकिन अब स्क्रीन भी काली हो गई। हर तरफ एक अजीब खामोशी थी जैसे जंगल में कोई जीवित प्राणी न हो। पेड़ों के तनों पर गहरे पंजों के निशान थे और कभी कभी कहीं दूर से धीमी गंध आती थी जैसे सड़ा हुआ मांस। करीब 2 घंटे बाद वे लाल मिट्टी वाली जगह पर पहुंचे। वहां बीच में एक बड़ा पत्थर का घेरेदार चबूतरा था जिस पर सूखी बेलें लिपटी थी और केंद्र में एक काले रंग का गड्ढा था। गड्ढे के भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। अर्पित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन तभी गड्ढे से धुंध उठने लगी और उसमें से ब्रह्म राक्षस का असली शरीर उभर आया। उसकी लंबाई इतनी थी कि पेड़ों की चोटी तक पहुंच रही थी, आंखें जलते अंगारों जैसी और चेहरा इतना भयानक कि सूरज का दिल डर से सुन्न हो गया।
ब्रह्म राक्षस ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तूने बाकी सब तो शुद्ध कर दिए, लेकिन इस स्थान को तू कभी नहीं छू सकेगा। वो आगे बढ़ा, उसकी छाया ने पूरे चबूतरे को ढक लिया। अर्पित ने पूरा जोर लगाकर मंत्र पढ़ा, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने अपने पंजे से उसके गले को दबोच लिया। उसकी सांस रुकने लगी। सूरज ने ताबीज उठाकर ब्रह्म राक्षस की छाती पर दे मारा। एक तेज चमक हुई और ब्रह्म राक्षस एक पल के लिए पीछे हट गया। अर्पित ने उस मौके का फायदा उठाकर मंत्र पूरा किया। चबूतरे से रोशनी निकली और पूरी जगह कांप उठी। ब्रह्म राक्षस ने दर्द से भरी गर्जना की और हवा में विलीन होने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी अर्पित पर टिकी थी और वह बोला, खेल खत्म नहीं हुआ, तू अब मेरा हिस्सा है। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, जगह शांत हो गई। अर्पित और सूरज थककर जमीन पर बैठ गए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अर्पित ने अपने हाथ की त्वचा पर वही काला चिन्ह उभरता देखा जो उसने सपने में देखा था। चिन्ह धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी आवाज जो उसने सुनी वह थी ब्रह्म राक्षस की, अब तू मेरे भीतर है। अर्पित की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह पानी के नीचे है। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें अभ्यस्त हुई तो उसने देखा कि वह किसी विशाल गुफा में खड़ा है, जिसकी दीवारें लाल धड़कते मांस जैसी थी, मानो वो किसी जीव के भीतर खड़ा हो। दूर एक वेदी जल रही थी और उस पर देवकीनंदन खड़ा था। अब वो पूरी तरह ब्रह्म राक्षस में बदल चुका था। उसका शरीर विकृत, सिर कई बार मुड़ता और आंखें अलग अलग दिशाओं में घूमती। देवकीनंदन ने कहा, तूने सोचा मुझे रोक लेगा, लेकिन शुद्धिकरण ने मुझे खत्म नहीं किया, बस मेरा अस्तित्व तेरे भीतर बांध दिया है। अब तू ही मेरा पात्र है, तेरे माध्यम से मैं फिर इस दुनिया में लौटूंगा। अर्पित ने महसूस किया कि उसके हाथ पांव जकड़े हुए हैं और शरीर भारी हो गया है। उसके सीने में एक अजीब गर्माहट फैल रही थी, जैसे कोई उसमें जगह बना रहा हो। तभी उसे गोपाल की आवाज सुनाई दी। अर्पित जाग, सूरज और गोपाल किसी तरह गुफा में पहुंच गए थे। उन्होंने ताबीज उसकी छाती पर रखा और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ब्रह्म राक्षस ने भयानक चीख के साथ वेदी को तोड़ दिया और पूरी गुफा हिलने लगी। अर्पित ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और ताबीज पकड़कर ब्रह्म राक्षस की ओर दौड़ा। उसने ताबीज उसके सीने में दे मारा। एक तेज रोशनी फैली, पूरी गुफा जल उठी। ब्रह्म राक्षस ने आखिरी बार दहाड़ लगाई और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह अर्पित ने खुद को गांव के बाहर पाया। सूरज और गोपाल पास में थे। जगह पर सिर्फ टूटी चट्टानें और राख बची थी। गांव में लौटते वक्त लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि सबको लगा था वे वापस नहीं आएंगे। गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्पित जानता था कि सब खत्म नहीं हुआ है। रात को जब वह सोने लगा तो खिड़की से हल्की ठंडी हवा आई और उसके कान में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगा। अर्पित ने आंखें खोली तो कमरे के कोने में एक काला धुंधला आकार कुछ पल खड़ा रहा और फिर गायब हो गया। गांव के ऊपर आसमान शांत था, लेकिन दूर जंगल के भीतर एक पेड़ की जड़ें अपने आप हिल रही थी और जमीन में हल्के पंजों के निशान बन रहे थे। कहानी खत्म हुई या शायद अभी बाकी है? तो ये थी ब्रह्म राक्षस की खौफनाक दास्तान। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो चुका है? कहते हैं उस जंगल में आज भी रात होते ही अजीब परछाइयां घूमती हैं और जो भी उसकी नजर में आ गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अंधेरे से दूर रहो। तो ये थी आज की डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब अंधेरा और भी गहरा हो तो आप तैयार हों, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो।